हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। उसी के साथ साथ एक लेटेस्ट और एक नया आईपीओ आने वाला है। आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा, हम लोग कह सकते हैं इतना बड़ा ग्रुप है। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर इसको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। ये कैसे पता चला? तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को पता है, एक चीज़ की चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही है पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। यस, पीएलआई स्कीम मतलब हम लोग ज़रूर कहेंगे जो भी उस सेक्टर में काम करता है पर्टिकुलर चीज़ों में, एंड अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, ज़्यादा सेल्स बढ़ाता है, एंड अगर एक्सपोर्ट भी चीज़ें करता है, तो यहाँ पे उनको सरकार की ओर से इंसेंटिव मिलेंगे। दोस्तों, पीएलआई स्कीम की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पीएलआई स्कीम हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे आज के दिन दोस्तों, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड पीएलआई स्कीम जो पहले अनाउंस की थी, उससे रिलेटेड सारा डेटा सामने यहाँ पे आ गया है। यस, पूरी की पूरी चीज़ें सामने आ चुकी है पीएलआई स्कीम में। यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर के लिए, ऑटो में भी देखा गया तो कितना बड़ा सेक्टर है, राइट। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेटा सामने आ चुका है। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक एडिशनल डेटा यहाँ पे पाया गया है। और दोस्तों, वो कौन सा डेटा है? दोस्तों, वो डेटा है यहाँ पे बैटरीज का। यस, लिथियम आयन बैटरीज, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इंडिया में बन ही रही है, जो इंडियन कंपनीज है, प्लस ये जो बैटरीज भी है दोस्तों, वो भी इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर यहाँ पे होनी चाहिए। एंड इसीलिए इससे रिलेटेड कोई ऐसा खास अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ था, बट यहाँ पे जो डेटा सामने आ चुका है पीएलआई स्कीम का, आप चाहो तो उनके वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर हम कह सकते हैं इंसेंटिव यहाँ पे बैटरी मेकर्स के लिए यहाँ पे सरकार ने रखा है। देखिए, जो पुराना है वो वैसा ही रहने वाला है, ये और एडिशनल दे दिया गया है। मतलब मेक इन इंडिया, जितना हो सके भारत में ही ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। एंड पूरी दुनिया के लिए भारत एक अच्छा खासा विकल्प होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात जब जब हम लोग कहते हैं, चाइना बहुत ही आगे रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अभी चाइना को एज एन ऑल्टरनेटिव कोई दुनिया में अगर कोई टक्कर देने वाला है, तो पूरा मतलब दुनिया इंडिया की ओर देख रहे हैं। डेफिनेटली सरकार ने ये प्रोवाइड किया हुआ जो मतलब इंसेंटिव वाला जो प्लान है, वो बहुत ही कमाल का है। अभी इंडियन कंपनीज जो यहाँ पे बैटरीज से रिलेटेड यहाँ पे वर्क करती है, लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें, तो उनको एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ 2 से 3 से 4 स्टॉक्स हम लोगों को यहाँ पे देखने। अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि चलो यहाँ पे डायरेक्टली जाके जंप करें, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है। अभी भी कुछ ऐसे कंपनीज है दोस्तों जो कि बैटरी से रिलेटेड बहुत पॉपुलर है, बट उनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो लिथियम आयन बैटरीज को अडॉप्ट करेंगे कि नहीं। इसी से रिलेटेड सारा डेटा देखना होता है। ऐसा नहीं कि बैटरी नाम लिखा है आगे तो डायरेक्टली वो स्टॉक को खरीद लिया। तो ये चीज़ें हम लोग को चेक करनी है। अगर आप भी चाहते हो किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए, तो मेक श्योर वो कंपनी क्या लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ही आप लोग जो प्लान लेके चल रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी रहेगी, बैटरी के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो डायरेक्शन आप लोगों का सही जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, वो बैटरी बनाती है बट लिथियम आयन बैटरी के लिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो जाके आप लोग बाद में दिक्कतों में आ सकते हो। इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए अगर मेरे रडार के ऊपर नंबर 1 कंपनी कौन सी है, जिसमें मेरा खुद का भी पैसा है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही पहले समय से हम लोगों ने देखा था, डबल कन्फर्मेशन मिला था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी पैसा 2 से 3 गुना हुआ है। एंड नो नीड टू वरी, बिकॉज ये आगे जाके भी कंपनी बहुत भागने वाली है। वो भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आपको बताने वाला हूँ। एक एक कंपनी अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैटरीज के नाम होते हैं, तो अमर राजा बैटरीज। यस, बहुत बड़ी कंपनी है, पर जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अमर राजा बैटरीज में यही देखना है कि क्या ये लिथियम आयन बैटरीज में अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाने वाले हैं या नहीं। अगर ये लिथियम आयन बैटरीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद से यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। क्योंकि फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड क्या रहेगा वो आप सभी लोगों को पता है। एंड जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड, उतने ही बैटरीज से रिलेटेड जो काम यहाँ पे रहने वाले, उनका डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। सिर्फ
लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स भी रहने वाले, सेल्स रहने वाले, ये सारी चीज़ें उनके लिए यहाँ पे इंसेंटिव के फॉर्म में यहाँ पे मिलने वाली है। सो अमर राजा बैटरीज ज़रूर बैटरीज के नाम में बहुत अग्रेसर है, बट लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड उनका स्टैंड अभी भी अगर हम लोग देखें तो इतना क्लियर अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। अमर राजा बैटरीज में एक बार हम लोग को बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, आप सब लोगों को याद होगा, तभी भी मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट किया था क्यों वहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसके पीछे का कारण है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने या फिर ग्रुप ने बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट उन्होंने एग्जिट कर लिया, और उसके पीछे का कारण यही था कि अमर राजा बैटरीज क्या लिथियम आयन बैटरीज में यहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट करने वाली है या नहीं, उससे रिलेटेड ही अभी तक स्पष्टता देखने को यहाँ पे नहीं मिली, इसलिए उस ग्रुप ने, इन्वेस्टर ने वहाँ पे एग्जिट किया था। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे अगर अमर राजा बैटरीज में अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो इन चीज़ों को क्लियर करो कि क्या ये लिथियम आयन बैटरीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो ही जाके कोई सेंस बनता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अगर 5 साल की अगर हम लोग बात करें लगातार यहाँ पे गिरावट है, ये ऑटो सेक्टर से ही अगर आप चाहो तो इसको भी कनेक्ट यहाँ पे कर भी सकते हो। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पे आज के दिन का क्या परफॉर्मेंस है, 33% के डिलीवरीज देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक पॉपुलर कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री, यस ये भी कंपनी हम लोग को बैटरीज में ही देखने को मिलती है। बहुत बार इस कंपनी ने भी बोनस दिया है, समवेयर अराउंड 6 से 7 बार तो दिया ही होगा। सो एक्साइड इंडस्ट्री आप सब लोगों को पता है, एक्साइड इंडस्ट्री का मेन बिजनेस बैटरीज का ही है, आप सब लोगों को पता है। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस तो वो HDFC लाइफ को यहाँ पे बेच रहे हैं। सो यहाँ पे ये कंपनी आप चाहो तो यहाँ पे रडार के ऊपर रख सकते हो। देखिए सस्ता है इसीलिए चलो पिक कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी, कंपनी का PNL भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्री की अगर मैं एक वीकनेस बता दूँ तो ये कंपनी देखा गया तो कंपैरेटिवली स्लो चलता है। यस कंपैरेटिवली स्लो चलता है, ऐसे फटाफट नहीं भागेगा। अभी 179 है तो 579 नहीं हो जाएगा, बहुत स्लो यहाँ पे ये चलता है। सो एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 24 सितंबर 46% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बैटरी से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेगी, बट मुझे ऐसा लगता है ये नंबर 1 कंपनी है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये दे सकती है एंड इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने पहले ही 2019 में ही क्लियर कर दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना अभी तो फ्यूचर रहने वाला है, प्लस ये खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के गाड़ियाँ भी यहाँ पे बेचते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बैटरीज बनाना भी पड़ेगा। सो एक कंबाइंड पोर्टफोलियो में भी हम लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक को यहाँ पे देखा था, एंड वो स्टॉक है दोस्तों टाटा केमिकल। यस टाटा केमिकल की बात करें बहुत ही कमाल की कंपनी है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जब नहीं भी थी तो भी तो इनका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं कि केमिकल सेक्टर में बाकी के इनके दरवाजे बंद हो गए, वो तो बिजनेस इनका चलता ही रहेगा। सो टाटा केमिकल हम लोगों ने बहुत ही लोअर लेवल पर देखा था, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखिए बहुत ही निचले लेवल पर आया था। एग्जैक्टली कोई हम लोगों ने बॉटम फिशिंग तो यहाँ पे नहीं की थी, बट लगभग 300 के आसपास, 400 के आसपास हम लोग को एक ज़बरदस्त सॉलिड हिंट भी मिला था, क्योंकि खुद प्रमोटर ने यहाँ पे इतना बड़ा माल खरीदा था, इतना बड़ा माल खरीदा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ था। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं खरीदा था, उन्होंने लगभग 2 बार खरीदा था। अगर आप चाहो तो सिर्फ गूगल करके देख लेना कि टाटा केमिकल ने प्रमोटर ने कितना माल खरीदा, आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था। एंड टाटा ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बना बनाया रीज़न हम लोग को वहाँ पे मिल गया एंड कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को बहुत ही लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश करने की विचार कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये मिड कैप थी, अभी क्या ये मिड कैप है नहीं, लार्ज कैप तो यहाँ पे बन चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिली है, बट कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। एंड फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है टाटा केमिकल ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोग इसके ऊपर बाद में आएंगे। ये देखिए लगभग 2019 में ही टाटा ग्रुप टू सेटअप लिथियम आयन बैटरी प्लांट एंड उसके लिए 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत कर दिया था। ऑब्वियसली टाटा मोटर में अगर बैटरीज जानी चाहिए तो वो खुद की ही लगाएंगे। एंड प्लस पावर का भी अगर हम लोग बात करें तो टाटा पावर ही है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजीनियरिंग की भी बात करें, सॉफ्टवेयर की, सो टाटा लेक्सिस भी है। सो एक 4 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था, एक कमाल का कॉम्बिनेशन रहेगा जो कि फ्यूचर में आप लोगों को 2030 तक एक अलग लेवल का भी रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। मैं 2030 इतने लंबे की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कल जाके कोई डेवलप होने वाला नहीं है। सिटीज़ में फटाफट एडॉप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, बट सिटीज़ के आजू बाजू की अगर हम लोग बात करें डेफिनेटली टाइम लगेगा। सो अगेन कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पकड़ कर निवेश कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोगों का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो बहुत लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे, 2021 चल रहा है, 2022-23 के लिए जाओगे, ज़्यादा काम नहीं मतलब चलेगा। अगर आप यही अपना नज़रिया 2030 तक यहाँ पे भी रख लेते हो मिनिमम,
तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी की अगर मैं बात करूँ, लिथियम आयन बैटरी की, तो टाटा केमिकल ज़रूर आप लोग यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। 24% की डिलीवरीज आज देखने को मिली। एंड सबसे खास बात दोस्तों, टाटा केमिकल आप देख सकते हो यहाँ पे 900 रुपये नहीं दोस्तों, 24 सितंबर आज ही के दिन कंपनी ने 52 के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है। प्लस दोस्तों टाटा केमिकल ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि 100% देसी, यस 100% देसी लिथियम आयन बैटरी वही बनाएंगे करके उन्होंने यहाँ पे बताया। वही बनाएंगे मतलब बाकी जितनी भी कंपनीज अगर आप लोग देखोगे वो इलेक्ट्रिक बैटरीज ज़रूर बनाती है, लिथियम आयन बैटरीज ज़रूर बनाती है, पर वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स उनको यहाँ पे बाहर ही मतलब इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। बट टाटा केमिकल ने बता दिया है कि नहीं, वो पूरा का पूरा जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बैटरीज लगती है लिथियम आयन बैटरीज, वो प्योर 100% देसी मतलब मेक इन इंडिया ही यहाँ पे रहने वाले, ये टारगेट लेके वो आगे चल रहे हैं। सो बहुत बड़ा स्कोप हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टाटा केमिकल में हम लोग को देखने को मिल सकता है। मैंने जैसे आप लोगों को कहा, चलो आप लोगों को ही थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि टाटा केमिकल ने प्रमोटर ने 2 बार माल खरीदा था, 2 बार, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने ही वीडियो बनाया था। सो कितना शेयर्स उन्होंने खरीदा था एंड कितने रुपीस के लिए खरीदा था एंड टोटल कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, जस्ट इतना बता दो कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मतलब गूगल करोगे तो 2 सेकंड में यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोगों को भी अंदाज़ा आ जाएगा। जब प्रमोटर ही खुद अपनी कंपनी में इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छी न्यूज़ सामने आ ही सकती है। सो स्टॉक आप देख सकते हैं 230 का अभी लगभग 900 के करीब यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों इतना ही नहीं है, ये सिर्फ 3 स्टॉक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि बैटरीज से रिलेटेड अपना योगदान यहाँ पे देते रहते हैं, बट कुछ पॉपुलर स्टॉक्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। सो अगेन कह रहा हूँ, कोई ब्लाइंडली चीज़ों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को एज अ रेफरेंस स्टडी करने के लिए ले सकते हो। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो जरूर चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।